किसी व्यक्ति विशेष, किसी पैनल विशेष से हमारा कोई संबंध नहीं है। खबरदार मिरर, नजर सब पर। भाजपा नेता प्रदीप रामचंदानी द्वारा शनिवार शाम को भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार परिषद में शहर में हुए 100 करोड़ टीडीआर घोटाले का खुलासा करते हुए विस्तृत जानकारी दी गई। आइए सुनते हैं क्या कहना है प्रदीप रामचंदानी का। आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, कहा था कि उल्लासनगर में 100 करोड़ का घोटाला हुआ है। उसके ऊपर मेरे ऊपर काफी टीका टिप्पणी हुई थी कि प्रदीप भाई कब खोलोगे 100 करोड़ का घोटाला, क्योंकि मित्र पक्ष है, मित्र पक्ष की सत्ता में कहीं ना कहीं मजबूरियां होती हैं कि आदमी उसके पीछे जब तक पड़ता रहता है, सरकारी काम बहुत धीमा होता है। बाकायदा उसके ऊपर मैंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उस समय मैंने करस्पॉन्डेंस किया, जिसमें आपके सामने वो सारी करस्पॉन्डेंस की मैं कॉपी भी आपको दूंगा, जिसमें 3 आपके आरसीसी है, आरसीसी नंबर 14, आरसीसी नंबर 17 और आरसीसी नंबर 18। अभी देखिए आरसीसी नंबर जो 14 है उसमें आरसीसी की जो रकम थी वो करीबन 7 करोड़ 40 हजार रुपए की रकम दी गई। आरसीसी का आपको मतलब है कि सीधा एक रिटर्न सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें आप वो पैसे किसी भी प्लान के लिए एडजस्ट करा सकते हो। आप मान लीजिए कि कैश चेक होता है आरसीसी। 14 नंबर में उनको 7 करोड़ 40 लाख का ये मिला और उसके बाद उनको करीब 6,000 उनको टोटल ये टीडीआर कितना मिला, 31,500 का उनको टीडीआर मिला। उसके बाद आइए, शॉर्ट में बोल रहा हूं, लंबा पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी। उसके बाद 17 नंबर जो था उसमें उनको 9,052 स्क्वायर मीटर टीडीआर दिया गया और 17 करोड़ की क्या दी गई, आरसीसी दी गई। और इसके बाद 18 नंबर में 27 करोड़ 51 लाख की आरसीसी दी गई और 27 करोड़ 51 लाख की टीडीआर दी गई। ये कुल मिलाकर 100 करोड़ से ज्यादा घोटाला हुआ और ये घोटाला हम निरंतर करते गए। ये मेरी मीटिंग हुई थी जिसमें गवस साहब थे, आपके श्री किशोर गवस, उसमें नगर विकास श्री विकास बरारी, संजय पवार और प्रदीप रामचंदानी। उन्होंने इत्तीवृत्त में माना कि घोटाला हुआ है और इसकी इत्तीवृत्त की कॉपी मैं आपको दूंगा। उसके बाद और भी कई लोग इसके पीछे पड़े। आखिरी में आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि उस टीडीआर के ऊपर और उस आरसीसी के ऊपर रोक लगा दी है। किसने रोक लगाई है? तो यूडी के सेक्रेटरी ने रोक लगाई है। और सबसे मजे की बात क्या है, क्योंकि टीडीआर बाजार में बिक गया, जिन बिल्डरों ने खरीदा उनके नाम मैं आपको बता दूं, विशाल मोहन साधवानी, कमाल हीरानंद मोटवानी, धनवानी फैमिली, उसके बाद आपका रामकिशोर खूबचंदानी, हरी चुअरमल वाधवा, रियल इरफा कंपनी और उसके बाद रमेश प्रीतम दास खोचंदानी। इन लोगों ने, क्योंकि टीडीआर तो उनको मिल गया था, उन्होंने बाजार से खरीदा, अपने बिल्डिंगों में लगाया। अब मजे की बात है, उन बिल्डरों की जितने नक्शे हैं वो रोक दिए हैं। अरे मेरा कहना क्या है कि खोबागड़े जो थे उन्होंने ये घोटाला किया, उस समय के तत्कालीन आयुक्त शेख ने घोटाला किया और उससे बड़ी बात यह है कि एक अनजान व्यक्ति, राहुल नाम का व्यक्ति, वह पूरा दिन वहां बैठा रहता था। वह किसका आदमी था और वो किस तरह से पूरा दिन राहुल, उसके ऊपर एफआईआर भी हुई, आपको पता है। तो कुल मिलाकर हमको ये लगता है कि उल्लासनगर में कई तरह से जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसके लिए जवाबदार हमारे जो पिछले राज्यकर्ता थे,
जिसमें भारतीय जनता पार्टी राज्य में नहीं, शासन में नहीं थी, 2.5 वर्ष उनका निरंतर इस तरह के घोटालों में हाथ रहा है। और यह यहाँ तक ही सीमित नहीं है, अन्य कई विभागों में भी है, जिसकी हमने निरंतर हमारे जो है पत्र व्यवहार चल रहे हैं। जैसे ही उस बात का भी फैसला हो जाएगा, पत्रकारों के सामने आएंगे। प्रशासकीय राजवट थी, देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे, तब आपने इसके ऊपर कार्रवाई की मांग क्यों नहीं की? प्रशासकीय राजवट में जब देवेंद्र जी की सरकार आई, उसके बाद ही हमारी इंक्वायरी को सुना गया और हम इस परिस्थिति पे पहुंचे। जो चीजें हुई थी देवेंद्र जी के समय में नहीं थी, उससे पहले में ये घटनाएं घटी हैं। और जिसके बाद ये सरकार आई, उसके बाद हमने निरंतर प्रयास किए और हम इसको पूरी तरह से खोलने में कामयाब रहे। प्रदीप जी, जिन लोगों के टीडीआर कैंसिल हुए हैं, जिनका आपने नाम भी लिया, हरि वाधवा और अपना मोटवानी फैमिली, धनवानी फैमिली, तो उन लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जिस बिल्डर को ये टीडीआर दिया गया था, उस टीडीआर में गवर्नमेंट ने एक अकाउंटेबल पॉलिसी के तहत उनका कैंसिल किया है और उनको एफएसआई अलॉट की है, उनका टीडीआर कैंसिल हुआ है। जब हमने बिल्डर से पूछा तो बिल्डर ने बोला कि मेरा तो उल्टा फायदा हुआ है, मेरा टीडीआर कैंसिल हुआ है और मेरी एफएसआई 50,000 फुट बढ़ाई गई है, मेरा तो फायदा हुआ है। और जिन बिल्डरों का ये टीडीआर कैंसिल हुआ है, उनको 2 महीना पहले पत्र दिया गया है, उन्होंने अपने पत्र में वो टीडीआर कैंसिल करके नए टीडीआर पत्र दिए है। तो इससे फायदा या गवर्नमेंट का जो घोटाला कहाँ नजर कम आ रहा है? आपका प्रश्न जो है वो बहुत कहते हैं कि अनसुलझा है। मेरा कहने का अर्थ है कि उन लोगों ने टीडीआर दूसरा लिया, यानी दूसरा खरीदा होगा। ये जो टीडीआर है ये तो उनका रद्द माना गया। ये नोटिस भी दिया हुआ है आपके सामने, सही तुम्हारा ये इन 7 लोगों का नोटिस सबको महानगर पालिका ने दिया है कि इन 7 लोगों का इतना वो इन्होंने लगाया है। वो टीडीआर जो है, इनकी कोई गलती नहीं है, इन इमारत वालों की कोई गलती नहीं है। गलती है जिस व्यक्ति महत्व ने इनको बेचा, जिन्होंने घोटाला किया, वो आराम कर रहे हैं। जो बाजार में चीजें असली समझ के लिए बाद में नकली हो गई, इनमें इनका कोई दोष नहीं है। और उन्होंने अगर कहीं और से वहां पे ले लिया तो उन्होंने दोबारा पैसे भरे होंगे, इसमें घोटाला कैसे नहीं हुआ? टीडीआर जो होती है वह, अगर आप उल्लासनगर महानगर पालिका से टीडीआर लेते हैं तो उसकी बाजार में मूल्य है 15,000 मीटर, 17,000 मीटर, वह एज गुड एज आपका उसका वैल्यू है। टीडीआर इज द असेट, आपकी वह मालमत्ता है टीडीआर। घोटाला कैसे नहीं हुआ? इसके पहले भी भ्रष्ट नगर रक्षागार आए थे, अरुण रूड़े था, प्रकाश मोरे थे, उसके बाद ललित खोबरागड़े एडीटीपी थे, तो इनके बारे में बहुत सारी न्यूज है, तब आप आवाज नहीं उठाते, बाद में क्यों उठाते? देखिए, मैंने आपको इलेक्शन आने वाली बात नहीं थी, मैंने आपको पहले ही कहा कि मेरा पत्र व्यवहार निरंतर शुरू था। और आपको पता है, जब तक चीजें पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हो जाती तब तक इन बातों की बात करना ठीक नहीं है। अभी 11वें महीने में ही प्रमाणित हुई है। आखिरी नोटिस उनको जो दिया है उसकी तारीख में बताता हूं आपको, वो दिया हुआ है 3/11/2025 को। तो 3/11/2025 आज 15-20 दिन में जैसे ये मुद्दा मिला, दोनों आपके सामने रखे हैं। अभी ये घोटाला तो सामने आया, तो जो घोटालेबाज है इनके ऊपर एफआईआर करने के लिए आप कोशिश बिल्कुल, पार्टी बिल्कुल, जो अधिकारी लोग हैं जिन्होंने ये गड़बड़ करी है और जो इनके पीछे हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग भारतीय जनता पार्टी करेगी। सर, टीडीआर तो कैंसिल हुआ है, आरसीसी जिन्होंने आरसीसी में अपने और टैक्स के पैसे जो प्लान में जो महानगर पालिका को रेवेन्यू देने वो भरे, वो कटे, वहां उनका कोई आदेश अभी तक नहीं आया। देखिए, अभी तक उन्होंने खाली टीडीआर किया है, आरसीसी का भी उनको आदेश देना पड़ेगा। जो भी लाभार्थी है या तो उससे वसूलेंगे या जिसने लाभ लिया है उससे वसूलेगी। वो जो भी नीति महानगर पालिका अपनाएगी, लेकिन घोटाला हुआ है ये सिद्ध हो गया है। प्रदीप जी, ऐसी भी चर्चाएं हैं कि इसमें जो आपने और अमर लुंड ने साथ में पाठ पुरावा किया है, तो कुछ और लोगों ने भी टीडीआर और आरसीसी दिया था, लेकिन आप लोगों ने चुनिंदा लोगों को निशाना बना के बाकी को बख्श दिया है। और ये पूरी जो प्रक्रिया हुई है, ये पैनल सोडा की राजनीति पर आधारित है। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। जो 14 नंबर है और उसके बाद 17 नंबर है और 18 नंबर है, तीनों अलग अलग पार्टी हैं। इसमें एक वजह की बात और है, ये केवल घोटाला महानगर पालिका तक सीमित नहीं है। ये एक करीबन 2 करोड़ 21 लाख का घोटाला
यहाँ एसडीओ ऑफिस में भी हुआ है। उनको सनद जो दी गई है उसके कैलकुलेशन में 2 करोड़ 21 लाख की गड़बड़ की गई है। तो किसी को हमने ध्यान में रख के नहीं हमने किसी का नाम लिया है। हम केवल चाहते हैं कि जिस तरह से महानगर पालिका को लूटा गया वह बात है, किसी व्यक्ति विशेष किसी पैनल विशेष से हमारा कोई संबंध नहीं है। और 18 नंबर जो मैंने आपको बताया वो 18 नंबर सेक्शन 20 उल्लासनगर 3 में है, उसका से मतलब ही नहीं है। 14, 17, 18 3 में हमने आक्षेप लगाए और वो 3 ही सबसे बड़ी जो है आरसीसी दी गई है।